नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं प्लास्टिक्स टुडे का यूट्यूब चैनल। देश के प्लास्टिक व्यवसायियों की सबसे पुरानी संस्था ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रेसिडेंट किशोर संपत प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। पिछले कई वर्षों से वह प्लास्टिक इंडस्ट्री के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इपमा जॉब फेयर को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ किया है। किशोर संपत जी से पिछले दिनों प्लास्टिक्स टुडे की मुलाकात हुई। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, इपमा प्रेसिडेंट के रूप में आपका ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया और आप सब लोगों के साथ वार्ता करने का अवसर दिया। मेरे बारे में बताओ कि आई एम किशोर प्रमेश संपत। मेरी कंपनी का नाम है पॉलिथीन इंडस्ट्रीज। 50 साल जूनी हमारी कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड। और मैं एपमा की मैनेजिंग कमेटी में लगभग 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने काफी सारे पदों के ऊपर काम किया हुआ है। काफी सारी कमेटी से मैंने शुरुआत की थी एज अ मेंबर। फिर मैं ऑफिस बेरर भी बना और 17 साल के बाद मैं एपमा प्रेसिडेंट बना। इस दौरान मेरा सफर बहुत बहुत बेहतरीन रहा। बहुत सीनियर लोगों के साथ मैंने काम किया। बहुत सारे इंडस्ट्री में मित्र बने मेरे और अलग अलग कमिटियों, अलग अलग एसोसिएशन में अलग अलग पदों के ऊपर मेरे को सेवा देने का अवसर मिला। एंड फॉर्चुनेटली जब मैं एपमा का प्रेसिडेंट बना, आई एम रियली फॉर्चुनेट और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे लोगों ने इस पद के ऊपर काम करने का अवसर दिया और इंडस्ट्री की सेवा का अवसर दिया। और जरूर इसकी मैं पूरी रीत से बेस्ट कंट्रीब्यूट करके इंडस्ट्री की सेवा करूंगा। बेहतरीन सफर था और आगे भी मैं काम करता रहूंगा। नहीं, बिल्कुल सर, आपसे ऐसी ही उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बेहतर काम हो सकेगा। सर, इपमा जॉब फेयर की शुरुआत करने वाले आप हैं, इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? अभी देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी खुद की भी प्लास्टिक की कंपनी है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। तो मुझे खुद की कंपनी के लिए भी मुझे इंजीनियर अच्छे लोग मिल नहीं रहे थे। तो तभी मुझे विचार आया कि आज कोई भी प्लास्टिक का उद्योग आप देखें तो उसमें 3 चीज होती है। एक तो होती है मटेरियल, दूसरी मशीनरी और तीसरा मैन पावर। तो एज एन एसोसिएशन ये 3 चीजों को आप देखें तो उसके अंदर मैन पावर की दिशा में कोई काम नहीं कर रहा था उस वक्त। तो हम लोगों ने ये जॉब फेयर करने का हम लोगों ने सोचा कि जिसमें एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि जहाँ पे एक एपमा और प्लास्टिक प्रोफेशनल्स के बीच मेहनत बहुत की हम लोगों ने। प्लास्टिक की जो कॉलेजेस सबके साथ हम लोगों ने टाई अप किया, सबसे अप्रोच किया, इंजीनियरों को हमने ढूंढा और फिर ये जॉब फेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया। और आपको जान के खुशी होगी कि लगभग हमारे एपमा जॉब फेयर को अब 10 साल हो गए हैं। उसके अंदर मोर देन 750 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। कम से कम 10,000 के ऊपर लोगों ने पार्ट लिया है और 10,000 लोगों ने काफी सारे इंटरव्यू वगैरह दिया। और हमारे जॉब फेयर के अंदर 80% एम्प्लॉयर्स सक्सेसफुल होते हैं और 20% ऑफ द कैंडिडेट्स हु कम दे गेट द जॉब। उस हिसाब से हजारों लोगों का इसमें फायदा हुआ और इस तरह इंडस्ट्री को काफी सहारा मिला और एक बहुत अच्छा काम हुआ, लोगों को रोजगार मिले। काफी फ्रेशरों ने, इवन फॉरेन कंपनियों ने हमारे एपमा जॉब फेयर से प्रोफेशनल्स उठाए और बच्चों की भी जिंदगी अच्छी हो गई है, इंडस्ट्री का भी फायदा हुआ। जी सर, बिल्कुल निश्चित रूप से इससे इंडस्ट्री को फायदा मिला है। सर, आपकी नजर में इपमा की अभी तक की उपलब्धियां क्या हैं? अभी सर 75 ईयर ओल्ड हमारा एपमा एसोसिएशन है। उसकी उपलब्धि गिनाने बैठू तो आपको ये बहुत इंटरव्यू ये कम पड़ेगा समय। लेकिन इसमें कि 75 में बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट और पास्ट प्रेसिडेंटों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उसमें एपमा इटसेल्फ एक उपलब्धि, एक सक्सेस स्टोरी है एसोसिएशन की। आप ये मान के चलिए, इसके अंदर तो काफी सारे स्टेजेस वगैरह थे। एक जमाना था जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन वगैरह होता था, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी वगैरह, रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस थी, तभी तो इंडिया में कुछ था नहीं। मतलब एपमा इज अ फुल सक्सेस स्टोरी ऑफ उपलब्धि and all the past presidents, committee members and our senior leaders have contributed a lot. But एक चीज मैं इसमें बताना चाहूँ
that EPMA is really different. अभी जैसे सबसे पहले आप देखिए जो असेट्स हमारे एपमा की है, आज हमारी फिजिकल असेट्स जो है बॉम्बे के अंदर हमारी 2 बिल्डिंग है, अहमदाबाद में अपनी 10,000 फुट की ऑफिस है, गुड़गांव में 20,000 फुट की बिल्डिंग है, हमारी कलकत्ता चेन्नई अहमदाबाद में अपनी खुद की ऑफिस वगैरह है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे जो है ऑफिस वगैरह के, दैट इज अ वेरी बिग असेट। प्लस हम जो एग्जीबिशंस करते हैं, जो प्लास्टिक विजन हमारा एग्जीबिशन है, दैट इज अमंग्स द टॉप 5 इन दी वर्ल्ड। उससे काफी इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, वो एक बहुत बेहतरीन चीज है जो हो रही है, और उसको एक बड़ी उपलब्धि भी आप मान सकते हो। और वो जो एग्जीबिशन से जो भी थोड़ा बहुत सरप्लस होता है, वो हम वापस इंडस्ट्री की सेवा में ही लगाते हैं। अभी हम जो एमटेक सेंटर, अरविंद मेहता एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैं आगे आपको सब डिटेल्स वगैरह दूंगा। तो दैट विल बी हेल्पिंग द इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री टू ग्रो इनटू द फ्यूचर। प्लस देयर आर मोर देन 120 रीजनल एसोसिएशंस जिसकी इंडिया हम लोग लीडरशिप एपमा करती है, और जो रीजनल एसोसिएशंस की जो बात होती है, वो सबको समझ के हम लोग गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं एज एन इंटीग्रेटेड यूथ। तो वो जो 120 रीजनल एसोसिएशंस के साथ जो हमारा संपर्क है, जो एक आप बोल सकते हैं एकता जो हमने इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री की बनाई है, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स विच आई हैड टू से। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एसेट्स हो गए, हमारे प्लास्टिक विजन हो गया, एमटेक सेंटर, प्लस ये जो 150 एसोसिएशन का जो एकता है जो एपमा के लीडरशिप में हो रही है, वो दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर of our association and other associations. And EPMA is the voice of the Indian plastic processing industry. आज जो 50,000 हमारी MSME यूनिट्स है, तो इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो प्रोसेसिंग कम्युनिटी है, उसकी एक लीडरशिप पोजीशन आप बताओ। तो दैट EPMA has taken representing that part which is the engine of the Indian plastic industry. That I feel is the biggest unique point and the उपलब्धि of EPMA. बिल्कुल सर एपमा प्रेसिडेंट के रूप में आपके आने वाले दिनों में आगामी योजनाएं क्या है? वही अभी आप देखोगे तो एक इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री इज इन द चेंजिंग इंटरिम चेंज आप बता सकते हो। इट इज चेंजिंग एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट। एक इंटरिम पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड में है, आप उस हिसाब से बता सकते हो। और वो देखते हुए क्योंकि दुनिया बदल रही है, अपना इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री भी उस रूप में बदलना पड़ेगा विद द न्यू एप्लीकेशंस, द न्यू पॉलीमर्स व्हिच आर कमिंग, द न्यू इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। तो उस हिसाब से इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री बदल रही है, और उसी स्वरूप में इवन एपमा मतलब जो एसोसिएशन का रोल है, वो भी उस हिसाब से अपने को आगे चल के हुए बदलना पड़ेगा। पहले एक जमाना था कि एसोसिएशन का रोल था कि भैया दिल्ली लेके जाओ लिस्ट ऑफ डिमांड्स के, भाई ये कस्टम में प्रॉब्लम है, ये एक्सेस का प्रॉब्लम है। तो वो सब के साथ अभी एसोसिएशन को ये जो अभी ग्रोथ इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री को देना है, तो उस दिशा में, उस स्वरूप में काम करना पड़ेगा। और अभी जैसे मैं आपको बताते जाऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा दैट एज आई टोल्ड यू, हम लोग एमटेक सेंटर हम लोग जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर जो आप देखने जाओ तो स्किल डेवलपमेंट, और ये स्किल्स इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग वर्टिकल ऑफ एपमा, जिसके अंदर आपको जान के खुशी होगी कि ऑलरेडी एपमा हैज गॉट प्रोजेक्ट फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्किल काउंसिल, जहाँ पे वी आर आइडेंटिफाइंग एंड सर्टिफाइंग more than 5,000 plastic professionals. Haryana government has also given us a project wherein जहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करने वाले हैं. So even in our Gurgaon office going forward, skill development is going to be a very big part of our EPMA. And even in Gujarat, Maharashtra and other parts, skill development की दिशा में हम लोग काफी सारे काम कर रहे हैं. उसके अंदर जो अभी मोदी जी के
जो सपना है कि अभी 2 लाख आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप के लिए कैंडिडेट्स जा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 20 lakhs. So our EPMA is going to support the industry and also promote articleship and internship candidates. So skill development is going to be a very, very big area. Secondly, for the growth of Indian plastic industry, आपको जान के आश्चर्य होगा कि approximately 45,000 crore rupees के finished products इंडिया में import हो रहे हैं, which can be easily made in India. तो import substitution के लिए we are working very hard. We are identifying that which are the products which can be made, और उस दिशा में अगर जो 45,000 crore rupees का import बंद हो जाता है तो करीबन 2-2.5 लाख लोगों को ताबड़तोड़ जॉब मिल जाएगा. अराउंड 15,000 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का और रिक्वायरमेंट होगी टू प्रोसेस, और ये सब इंडिया में हो सकता है. प्लस एक पूरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. So import substitution we are working very hard. Secondly, MTech जो मैंने आपसे कहा कि स्पीड टू मार्केट, आज कोई भी एक कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट हो तो वो चाइना को फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, यूजुअली आज इंडिया में जो 4 महीने लगते हैं, आप डिजाइन प्रोडक्ट का एनालाइज करो, प्रोडक्ट उसका प्रोटोटाइप बनाओ, मोल्ड बनाओ, वो 4 महीने का जो समय है वो स्पीड टू मार्केट जो एमटेक में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 4 हफ्ते में हो जाएगा. आप कोई भी सैंपल लेके आइए, उसका स्कैनिंग, रिवर्स स्कैनिंग होके, उसका मोल्ड डिजाइनिंग होके, उसका 3D में प्रोटोटाइप बनके आप ट्रायल लेके, तो जो एक एक्सरसाइज 4 महीने लगती है वो अपने 4 हफ्ते में हो जाएगा. सो स्पीड टू मार्केट इज ऑल्सो द मंत्रा. सेकेंडली, अभी एनवायरनमेंट जो प्लास्टिक का जो बेसिक बर्निंग इशू है, तो उस दिशा में भी हम लोग काफी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाहते हैं. प्लस वी आर असिस्टिंग मेंबर्स टू हेल्प देम टू डू EPR वगैरह. तो काफी सारी योजना है और काफी सारा काम है जो EPMA आगे कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ेगी. सो बेसिकली टू not only represent in the government but also support for the growth of the plastic industry and all the issues, whether it is skill development, business बढ़ाने के लिए vendor development programs हो गए, या import substitution के लिए जो करना है, या अपना environment awareness के लिए जो करना है, on all the fronts EPMA is going to do a lot of work from me and the following leaders which are going to come after me, sir. So EPMA industry की सेवा के लिए बहुत सारा काम है जो चल रहा है. जी सर, जैसा कि अभी आप देखा गया कि कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान MSME सेक्टर को देखना पड़ा है. तो खास करके जो इंडिया का MSME सेक्टर है कोरोना के कहर से बिल्कुल टूट रहा है, एकदम ध्वस्त हो रहा है. तो और प्लास्टिक इंडस्ट्री में MSME का एक अपना स्कोप है, MSME एक बड़ी मात्रा में है. तो MSME के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए EPMA की क्या योजना है? वेल, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया के अंदर लगभग 50,000 MSME यूनिट्स है जो प्लास्टिक उद्योग के अंदर है. 90% ऑफ देम आर MSMEs. उसके अंदर 50% आर 42% is on the consumption in plastics. So MSME is the heart of the Indian plastic industry. तो उसके अंदर हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं. अभी जैसे प्लास्टिक पार्क्स वगैरह हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. पॉलिसी भी गवर्नमेंट में, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद MSME मिनिस्ट्री टू फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, टू हैव जॉइंट प्रोग्राम्स. कहाँ से उसकी फंडिंग होगी वगैरह, प्रोसेस फॉर ईज ऑफ पॉलिसी, वेदर इट इज how to grow exports, how to get finance, तो उस दिशा में भी हम कर रहे हैं. प्लस रिसाइकलिंग वगैरह के ऊपर भी हम लोग, एनवायरनमेंट के ऊपर काफी सारा हम लोग काम, प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं. प्लस जैसे मैंने आपसे कहा कि MTech स्किल वगैरह में भी हमारा काम चल रहा है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल. बेसिकली MSME को अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर देना चाहिए. तो नई जो टेक्नोलॉजी है उसके काफी सारे वेबिनार्स, कम से कम महीने में 10 वेबिनार तो हमारे होते हैं, तो वो भी काफी सारा चल रहा है. प्लस जैसे कहा
कि अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के लिए हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं। तो ये सबसे आगे जाते हुए एमएसएमईज को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्लस मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ दैट इस वक्त पीएमओ मोदी जी के ऑफिस में पीएमओ में विजन 2047 मतलब हमारी आजादी को 100 साल होने वाले हैं। सो आफ्टर 100 years व्हाट इज गोइंग टू बी द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, तो उसके ऊपर पीएमओ काम कर रहा है। तो उस दिशा में मिनिस्ट्री के साथ भी हमारी काम चल रही है। हमारी डीसीपीसी मिनिस्ट्री में भी काम कर रही थी। हम लोग इनपुट्स दे रहे हैं कि अभी जो 2047 100 साल के बाद हमारी जो भी प्लास्टिक इंडस्ट्री और इंडियन इंडस्ट्री होगी तो उसकी क्या जरूरतें होंगी, वहाँ कहाँ होगा, तो हमारे मोदी जी पीएमओ ऑफिस में वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। उस हिसाब से प्रायोरिटी और सपोर्ट देने की प्लानिंग वगैरह चल रही है। तो उस दिशा में एपमा बहुत काम कर रहा है, मिनिस्ट्री को सपोर्ट दे रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे हिसाब से 2047 में प्लास्टिक इंडस्ट्री विल बी अराउंड 30 लाख करोड़ रुपीस, प्लस 60 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा, प्लस अराउंड 2.6 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे इस प्लास्टिक इंडस्ट्री में। तो इन 2047 25 साल के बाद तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट की दिशा है उसको हम सपोर्ट करेंगे। और उसके अंदर एमएसएमई के साथ हम लोग आपको जान के खुशी होगी कि काफी सारे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और मार्च में हमारा और एक प्रोग्राम होने वाला है, तो जिसमें हमारे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी भी चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो उस दिशा में हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं। अभी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल, स्मॉल टू मीडियम, मीडियम टू लार्ज, लार्ज टू कॉर्पोरेट, ग्लोबल जायंट्स, तो वो जो सारा चेन है उसको एपमा सपोर्ट करेगी एमएसएमई के लिए। जी सर, एपमा प्रेसिडेंट के रूप में आप प्लास्टिक इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये करना चाहता हूँ कि इंडिया के सुनहरे दिन इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री के आने वाले हैं। एक इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द फ्लेवर ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक इंडस्ट्री। अभी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को छोड़ के हम इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में अपना स्थान और बिजनेस बढ़ाना चाहिए, ब्रांड बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए अपने को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सेकेंडली, जो इनफॉर्मल अभी इंडियन इंडस्ट्री में जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम हो रहा है उसको हमें फॉर्मल सेक्टर में ले जाना पड़ेगा। उससे अपने को गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, एक सिस्टमैटिक काम होगा, ब्रांडिंग होगी और अपने को बूस्ट मिलेगा गवर्नमेंट सपोर्ट से। तो उस हिसाब से वी हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, वी हैव टू मूव इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, प्लस वी हैव टू बी इनोवेटिव। एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के हमें ग्लोबल दुनिया की मार्केट के ऊपर नजर रखनी होगी और उस हिसाब से अपने लिए बहुत बहुत पोटेंशियल अपना आगे बाकी है। और सबसे बड़ी बात कि वी हैव टू प्ले आवर साइड as far as this environment related issues are concerned। थोड़ा अपने को जवाबदारी से काम करना पड़ेगा तो अपने लिए और अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एनवायरनमेंट आल्सो विल बी गुड एंड आवर बिजनेस विल आल्सो बी गुड। काफी सारी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है तो हमें उस दिशा में, प्रगति की दिशा में अपने को जाना है। एंड इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री विल बी अ वेरी वेरी बिग रोल इन द ग्लोबल प्लास्टिक इंडस्ट्री। हम सबको भविष्य बहुत अच्छा है।